हेलो बच्चों, ये हम साइंस में रिवीजन के लिए जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनमें से ये मैं आपको करा रही हूँ। पहला क्वेश्चन, आवाज़ की परिभाषा लिखिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, आवाज़ किसे कहते हैं वो बताएंगे, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं उसे आवाज़ कहते हैं। ये आप यहाँ पे लिखेंगे इसके आंसर में। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो हैं ये सारे अभी 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक नंबर के, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगला भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो आपको पता है चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। इसमें सिर्फ इसने पूछा है कि कितने होते हैं, तो आपको सिर्फ उनके नाम बताने हैं। अगर पूछा जाएगा कि कौन कौन से होते हैं उनके नाम भी लिखो, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला है तीसरा क्वेश्चन, अपारदर्शी वस्तुओं के 2 उदाहरण दीजिए। आपको मालूम है कि अपारदर्शी वो वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसमें आपकी पुस्तक आ जाएगी, पत्थर आ जाएगा, दीवार, ये सभी अपारदर्शी वस्तुएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, विद्युत सेल के 2 सिरों का नाम लिखिए। तो विद्युत सेल में 2 सिरे होते हैं, एक धनात्मक यानी पॉजिटिव और दूसरा होता है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक होता है नेगेटिव और धनात्मक होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट है, हमारी पृथ्वी का कितना भाग पानी से घिरा है? तो आपको पता है कि हमारी पृथ्वी का 2/3 भाग पानी से घिरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, निम्नलिखित सूची में कौन सी सजीव वस्तुएं हैं? तो इनमें से कौन कौन सी सजीव वस्तुएं हैं, इसका आंसर मैंने साइड में पहले लिख दिया है, देख लीजिए। मशरूम और केंचुआ, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, मशरूम और केंचुआ, ये सजीव वस्तुओं में आते हैं। अगला प्रश्न 7वां है, वायु में उपस्थित कौन सी गैस ज्वलन के लिए आवश्यक है? यानी ऐसी कौन सी गैस है जो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है? तो वो गैस है ऑक्सीजन गैस। तो ये ध्यान रखिएगा कि वायु में यानी हवा में ऐसी कौन सी गैस है जो किसी भी चीज़ को जलाने में मदद करती है, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 8, क्या हमारा शरीर विद्युत का अच्छा चालक है? हाँ या ना? इसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में देना है। तो हमारा शरीर विद्युत का अच्छा चालक है। इसीलिए आपको पता है ना, कई बार कहा जाता है कि आप गीले फर्श पर या वैसे आप करंट को ऐसे जो नंगी तारें होती हैं उनको टच ना करो, क्योंकि हमारा शरीर भी विद्युत का अच्छा चालक है और उसमें से करंट जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। तो ऐसे 2 चीज़ें बतानी हैं जिनसे जो चुंबक के साथ चिपक जाते हैं, तो वो हो गए लोहा, निकेल, एक और होता है कोबाल्ट, लेकिन इसमें हमसे 2 पूछे गए हैं, तो आप इसमें कोई भी 2 लिख सकती हैं। लोहा, निकेल यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन आप अगर कोबाल्ट भी लिख देंगे तो वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को क्या कहते हैं? तो ये पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु की परत है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो आंसर एक हो, क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर का है देखिए, तो आप इसका आंसर सिर्फ एक वर्ड में भी लिख सकते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा वायुमंडल।